मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिषाचार्य आज फिर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय को लेकर, जिसमें आज मैं आपको जानकारी दूंगा एक ऐसे विषय को लेकर जो लोग संतान प्राप्ति के लिए परेशान हैं और शादी का भी काफी समय हो गया है और संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो उनके लिए मैं कुछ उपाय बताने वाला हूँ जो ज्योतिषीय उपाय हैं, जिन्हें आप कर लाभ उठा सकते हैं अगर आप मन में श्रद्धा का भाव रखते हुए और नियम के अनुसार करेंगे तो बजरंगबली भगवान आपकी जरूर मनोकामना पूर्ण करेंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं, संतान बाधा के लिए आपकी कुंडली में पंचम भाव में कोई भी अशुभ ग्रह होने के कारण बनता है, या आपकी शुक्र कमजोर है कुंडली में, तो शुक्र को मजबूत करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, या आपकी कुंडली में पितृ दोष तो नहीं बन रहा या देव दोष तो नहीं बन रहा। अगर देव दोष है तो आप बृहस्पति का उपाय करें, और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमजोर है, क्योंकि सबसे ज्यादा असर शुक्र के कारण पड़ता है संतान उत्पत्ति में, तो शुक्र को मजबूत करने के लिए कौन सा उपाय करें जिससे आपकी संतान उत्पत्ति में जो बाधाएं आ रही थी वो दूर हो सके, वो सारी मैं बातें आज बताऊंगा। आप शुरू से आखिर तक जरूर सुने। साथ ही जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबाएं, उससे आपका लाभ ही होगा, नुकसान नहीं होगा। क्योंकि मैं कोई किसी का खर्चा कराने के लिए नहीं कहता, ना किसी से कोई खर्चा मांगता हूँ। आपके भले में ही मेरा भी भला है। साथ ही वीडियो अच्छी लगने पर दूसरों को भी शेयर करें, जिससे वो भी लाभ उठा सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। अब मैं बताता हूँ आपको सबसे पहले शुक्र को कैसे मजबूत करेंगे जिससे संतान उत्पत्ति में जो बाधाएं आ रही हैं वो दूर हो सके। आपको लेना है एक चांदी का तार, कोई भी कील बनवा लो, तार हो, मोटा हो, हल्का तो इतना होना कि बिल्कुल ही छोटा हो, मतलब कोई कील नुमा होना चाहिए, तार हो, या कोई कील बनवा लें इस टाइप की, मतलब जिसको हम तार भी बोल सकें। और उस चांदी के तार को लेकर आपको डेली प्रतिदिन उसको अग्नि में जलाना है, गर्म करना है। जब वो लाल हो जाए, गर्म हो जाए, उसके बाद उसके द्वारा दूध को बुझाना है, दूध में उसको बुझाना है प्रतिदिन, शाम के समय और सुबह के समय भी। आप इस दूध को जो बुझाते हैं चांदी के तार से, उसको डेली प्रतिदिन आपको पीना है बुझाने के बाद। और ये उपाय आपको कंटिन्यू 40 दिन तक आपको करना है। आपको डेली ही ऐसे ही कर कर दूध पीना, उसको दोबारा से फिर अग्नि में डाला, उसे गर्म हुआ, उससे दूध को बुझाया और फिर पी लिया। ऐसे सुबह शाम 40 दिन तक आपको कंटिन्यू करना है, जिससे आपका जो शुक्र खराब हो रहे थे, कमजोर थे, परेशानी दे रहे थे, वो शुक्र आपके सही होंगे, तो संतान उत्पत्ति में आपकी बाधाएं दूर होंगी। साथ ही आपको करना है गोपाल शास्त्र नाम का पाठ डेली प्रतिदिन, और आपको नवग्रह के उपाय कराना है, नवग्रह की पूजा अनुष्ठान कराना है अपने घर में। क्योंकि अगर बृहस्पति खराब होंगे तो भी उसमें उपाय हो जाएगा। दूसरा, अगर शुक्र की ज्यादा ही दिक्कत है तो वो भी दूर होगा, और अन्य कोई ग्रह, शनि है अगर पंचम भाव में आपकी कुंडली, तो वो दोष बना रहा है तो उसका भी दोष दूर होगा। तो नव ग्रह के पूजा आप कराएं, अनुष्ठान कराएं। उसके साथ गाय को प्रतिदिन
पीली हल्दी और थोड़े से चने की दाल लगाकर उस लोई को गाय को देनी है, नित्य प्रतिदिन खिलानी है। और स्कंद माता की भी अगर आप पूजा कर लें, आराधना कर लें या उसके मंत्र का जाप कर लें तो आपको और लाभ होगा, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। आप इन उपायों को करें। साथ ही मदार का आपको एक पेड़ कहीं भी मिल जाएगा, आप सभी जानते होंगे मदार। तो उस मदार के पेड़ को उखाड़ कर ले आएं और उसकी जड़ को, जिसको संतान प्राप्ति की आवश्यकता है, अपनी पत्नी के कमर में उसको बांध दें जड़ को। तो आप देखेंगे कुछ ही समय में जब वो आपका 40 दिन का उपाय पूरा होगा और ये जाप पूरे कर लेंगे तो आपके जीवन में जो संतान बाधा आ रही थी प्राप्ति में, वो सोनी गोद जल्दी आपकी भरेगी और आपके घर में किलकारी गूंजेगी। आप इन उपाय को करें। और एक और मैं आपको दर्शन के लिए बोलता हूं, अगर आप करना चाहते हैं जा सकते हैं तो अनसुईया माता का मंदिर है चमोली डिस्ट्रिक्ट में। आप YouTube पर भी सर्च कर सकते हैं, मैंने एक वीडियो बनाकर डाली थी और दूसरे लोगों ने भी डाल रखी होंगी। वहां पर एक पूजा होती है, आपको एक रात वहां रुकना होगा और वहाँ जो पंडित है वो आपको सारी विधि भी बताएंगे। एक दीपक अपनी हथेली पर जलाना होगा रात भर के लिए आपको। तो वहाँ जो दर्शन करने जाते हैं और वहाँ जो मेला लगता है वो संतान प्राप्ति के लिए ही अनसुईया माता के मंदिर में लगता है। तो आप उसे भी कर सकते हैं साथ साथ, तो आपको सोने पे सुहागा होगा। तो मेरे मित्रों, दोस्तों, मन में श्रद्धा का भाव अगर है तो ये उपाय करें, आजमाएं। माता रानी और बजरंगबली भगवान आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी करेंगे। आपके मन में अगर श्रद्धा का भाव और श्रद्धा के साथ आपने पूजा अर्चना की तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आप नवग्रह के उपाय करने से आपके सारे पितृ दोष, कैसे भी देव दोष हैं, वो सब दूर हो जाते हैं। तो आप इन्हें उपायों को करें और लाभ उठाएं। मेरे विचार से सारी बातें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, विचार हो तो आप पूछ सकते हैं। मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में आप लिख कर भेज दें, मैं जो भी आपका प्रश्न होगा उसका उत्तर जरूर दूंगा और आपका मार्गदर्शन करूंगा। अब मैं लास्ट में फिर कहना चाहूंगा कि आज चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है उससे आपको लाभ ही होगा, नुकसान मेरे साथ जुड़ने से नहीं होगा। इन्हीं सभी बातों के साथ आज फिर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही एक नए विषय को लेकर। आप केवल मेरे साथ जुड़े रहें, मैं ऐसे ही आपका मार्गदर्शन करता रहूंगा और जानकारी देता रहूंगा। जय श्री राम।